दोस्तों, गुजरात में बन रहा है देश का पहला हाई स्पीड इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कॉरिडोर ढोलेरा एसआईआर और अहमदाबाद शहर के बीच। ये हाईवे ढोलेरा एसआईआर स्मार्ट सिटी के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस मल्टी मोडल कॉरिडोर में सिर्फ हाईवे या फिर कहूँ एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं होगा। यहाँ फ्यूचर में आरआरटीएस ट्रेन को रन किया जाएगा अहमदाबाद ढोलेरा और उसके आगे भावनगर तक। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हाईवे किस तरह से ढोलेरा के विकास को एक गति प्रदान कर सकता है। साथ में ढोलेरा की क्या इम्पोर्टेंस है पूरे इंडिया के लिए, ये भी समझेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या सच में ढोलेरा एक फेल्ड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है या फिर नहीं। ओके, ये तो सबको पता होगा कि कनेक्टिविटी एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एरिया को डेवलप करने में। बिना प्रॉपर कनेक्टिविटी के आप किसी भी रीजन को डेवलप नहीं कर सकते। तो यही नियम ढोलेरा पे भी लागू होता है। ढोलेरा की कनेक्टिविटी अहमदाबाद से ये एक बड़ी कामयाबी होगी अभी के टाइम। 4 लेन का एक सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है बिटवीन ढोलेरा एंड अहमदाबाद। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लंबाई होने वाली है 109 किलोमीटर की, जिसको 4200 करोड़ रुपए की लागत के साथ बिल्ड किया जा रहा है। इस हाईवे के थ्रू अहमदाबाद शहर को ढोलेरा के बहुत से बड़े बड़े स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन से कनेक्ट किया जाएगा। हाईवे के बन जाने से अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच की दूरी 2.5 घंटे से घटकर सिर्फ 1 घंटे की हो जाएगी। ऑल्सो ढोलेरा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। हाईवे में 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर की चौड़ाई 120 मीटर की होने वाली है, जिसमें से 90 मीटर एक्सप्रेसवे के लिए होगा और 30 मीटर को रेलवे कॉरिडोर के लिए छोड़ा जाएगा, जिसका निर्माण फ्यूचर में किया जाएगा। यहाँ पे प्लानिंग है एक आरआरटीएस ट्रेन सर्विस शुरू करने की अहमदाबाद से ढोलेरा और भावनगर के बीच। आरआरटीएस सर्विस उसी तरह जैसे दिल्ली मेरठ के रूट पे बिल्ड किया जा रहा है। इस हाईवे को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और पैकेज 1 का काम भी शुरू हो चुका है, जिसके काम को देखने गए थे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। जहाँ पे गडकरी जी ने यही बात बोली कि यह हाईवे इंडिया का पहला हाई स्पीड इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कॉरिडोर होने वाला है, जहाँ पे हाईवे के साथ रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इस हाईवे को 4 लेन का बिल्ड किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इसमें लेन की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे जो पैकेज 1, 2, 3 है उसमें 8 लेन का निर्माण किया जा सकता है और जो पैकेज 4 है उसमें 12 लेन का निर्माण किया जा सकता है। डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तब इसमें लेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो अगर इसके रूट की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है अहमदाबाद रिंग रोड से, जिसका ऑफिशियल नाम सरदार पटेल रिंग रोड है। उसके बाद यहाँ इसका ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होगा, जहाँ पे आपको 8 मेजर इंटरचेंजेस मिलेंगे। अब जो इसका पैकेज 1 है, इसमें 22 किलोमीटर के सेक्शन को डेवलप किया जा रहा है। दूसरे पैकेज में 26.52 किलोमीटर के सेक्शन को डेवलप किया जाएगा। थर्ड पैकेज में 22.52 किलोमीटर के सेक्शन को डेवलप किया जाएगा और फोर्थ पैकेज में 38 किलोमीटर के सेक्शन को डेवलप किया जाएगा, जो एंड होगा भावनगर में। ये चौथा पैकेज ढोलेरा एसआईआर से स्टार्ट होगा और अधेलाई विलेज भावनगर में एंड होगा। इसी चौथे पैकेज को फ्यूचर में 12 लेन का किया जाएगा। तो अगर सब कुछ सही रहा तो सरकार का यहाँ पे कहना है 2024 में इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं ढोलेरा की इम्पोर्टेंस क्या है और सरकार क्यों इसके ऊपर इतना ध्यान दे रही है। ढोलेरा को समझने से पहले हमें जानना होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। ये दिल्ली से मुंबई के बीच एक मेगा प्रोजेक्ट होगा, जिसको जापान की मदद से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार का विजन है, जिस तरह से जापान में टोक्यो ओसाका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने जापान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया, एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने में हेल्प किया, उसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कर सकता है। वैसे स्केल में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ओसाका टोक्यो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बड़ा होने वाला है। जापान के पास एक्सपर्टीज है, तो इसीलिए 2007 में जापान को एक की पार्टनर बनाया गया इस कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए। इस पूरे कॉरिडोर के लिए जो मास्टर प्लान रेडी किया गया, इसमें 7 ऐसे नोड्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको एज ए इंडस्ट्रियल हब एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाना है। ये नोड्स हैं दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, मानेसर, बवाल IR, नीमराना, खुशीखेड़ा, भिवंडी IR, पीथमपुर, धार IR, अहमदाबाद ढोलेरा IR, नासिक, सिन्नर, इगतपुरी IR और लास्ट में
दिग्गी पोर्ट आईए। यहाँ IR का मतलब है इन्वेस्टमेंट रीजन। इस कॉरिडोर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को बिल्ड किया जा रहा है। जो अभी नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, इनमें से सबसे बड़ा नोड होने वाला है ढोलेरा SIR, जिसको 903 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे टारगेट है 2040 तक लगभग 2 मिलियन लोगों को बसाना। यह है इस शहर के मास्टर प्लान का मैप। यहाँ पे BRT और LRT की सर्विस को भी शुरू किया जाएगा। रोड्स कुछ इस प्रकार के बिल्ड किए जाएंगे, जहाँ पे वॉकिंग के लिए अलग से लेन बनाया जाएगा। ट्री प्लांटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी ढोलेरा के अभी के टाइम 2 सबसे की इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं। इनको डेवलप किया जाना है। इनके बिना इस शहर में इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला सकते। ये प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जिसको बिल्ड किया जा रहा है, और दूसरा है एक एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड होगा। इसके लिए सभी अप्रूवल मिल चुका है। इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 987 करोड़ रुपए भी रिलीज किए हैं इसके पहले फेज को डेवलप करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, आखिर ढोलेरा की सबसे ज्यादा चर्चा क्यों होती है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इसीलिए इसका सक्सेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो थोड़ा फीका फीका लगेगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सक्सेस होना बहुत हद तक डिपेंड करता है ढोलेरा पे। इसीलिए भारत सरकार, राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा ये PM मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इससे इस शहर की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। आखिर इसको फेल्ड प्रोजेक्ट क्यों बोला जा रहा है? इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है इसके विजन पे। जो वादे किए गए थे इस शहर के लिए, रियलिटी में ये उसके आसपास भी नहीं टिकता। फॉर एग्जाम्पल, जब गुजरात में CM थे मोदी जी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी, और वो कैसा शहर होगा। जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा, उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धौलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है। 6 टाइम more। तो आप देख सकते हैं, इन रियलिटी ढोलेरा का साइज 903 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं दिल्ली का साइज 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, संघाई का साइज 6340 स्क्वायर किलोमीटर है। तो पता नहीं मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला। शायद ये मार्केटिंग के लिए बोला होगा। अब ऐसा क्यों बोला, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कुछ यहाँ मिस कर रहा हूँ, तो कमेंट में लिखना इसके बारे में। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसी बात पे होता है कि जो बोला था वैसा कुछ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो उम्मीद थी इन्वेस्टमेंट आने की, वो नहीं आ पा रही है। जो जानकार है वो इसका सबसे बड़ा रीजन बताते हैं इसकी लोकेशन, बट मेरा मानना है इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है अभी प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड ना होना इस एरिया के बाकी के बड़े शहरों से। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, ढोलेरा जहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है उसके आसपास कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। यह एक विलेज एरिया है, और यहाँ से नजदीक सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जहाँ से ढोलेरा के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा और एयरपोर्ट का भी निर्माण हो जाएगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। उसके अलावा यहाँ सरकार को एक बड़ी फीस को लाना होगा, एक बड़ी कंपनी से ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करवाना होगा। इससे क्या होगा, जो बाकी की छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सपोज कल को अगर टेस्ला ने बोल दिया कि हमारा अगला प्लांट ढोलेरा में लगने वाला है, तो सोचिए इसकी मार्केटिंग किस प्रकार होगी। फिर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो टेस्ला से छोटी हैं, उनको लगेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का माहौल अच्छा है। इससे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो कंक्लूजन में यही कहूंगा कि अभी ये कहना कि यह प्रोजेक्ट फेल्ड हो चुका है, जल्दबाजी होगी। हाँ, ये रियलिटी है कि जो हमने उम्मीद की थी उसके हिसाब से इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और वैसे भी इंडिया कब टाइम पे इंफ्रा प्रोजेक्ट को पूरा करता है, ये तो हमारी खास बात है। ऐसे बहुत कम ही प्रोजेक्ट होते हैं जो टाइम पे या फिर टाइम से पहले कंप्लीट होते हैं। अभी के टाइम ढोलेरा से अहमदाबाद के बीच इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इसके बनते ही ढोलेरा अपने नेक्स्ट फेज में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए एक नए रास्ते का निर्माण हो जाएगा।
उसके अलावा सरकार का काम होना चाहिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है तो इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बनने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं आता तब आप बोल सकते हैं कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अभी के टाइम इसको फेल्ड प्रोजेक्ट बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।